दक्षिण कोरिया के एक सी फूड मार्केट में एक आदमी रहता था जो अपनी असली पहचान छिपा कर जी रहा था। वो पूरे दिन बाजार में सी फूड बेचता था और बाहरी लोगों से बहुत कम बात करता था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो पहले कौन था। असल में वो कभी दक्षिण कोरिया का सबसे खतरनाक गैंग बॉस हुआ करता था। सड़क पर कोई भी उसकी बात के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी उसके खिलाफ जाता था वो जिंदा नहीं बचता था। कहा जाता है कि उसने अपने नंगे हाथों से 3,000 लोगों को मार डाला था। लेकिन अब वही आदमी चुपचाप सी फूड मार्केट में काम करता था। अब उसका स्वभाव बिल्कुल बदल चुका था। वो हर किसी से सिर झुकाकर बात करता था। अगर कोई गाड़ी उससे टकरा भी जाए तो वो बड़े आराम से सामने वाले को इंश्योरेंस लेने के लिए कह देता था। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक अमीर आदमी की कार उससे टकरा गई, लेकिन उस अमीर आदमी ने माफी मांगने की बजाय सीधे उस पर बहुत सारे पैसे फेंक दिए। अंकल माँ के पास तो इतना भी पैसा नहीं था कि वो गाड़ी में पेट्रोल डलवा सके, इसलिए वो झुककर वो पैसे उठाने लगा। तभी उसकी पत्नी वहां आ गई। वो गुस्से में उस ड्राइवर को डांटने लगी और बोली कि वो पुलिस को बुलाएगी। जैसे ही कार में बैठे बॉस ने पुलिस का नाम सुना, वो अचानक घबरा गया, क्योंकि उसकी कार के पीछे एक बेहोश लड़की पड़ी थी। वो तुरंत कार से उतरा, ड्राइवर को बाहर खींचा और उसे जोर से मारने लगा। फिर उसने ड्राइवर से अंकल माँ से माफी मंगवाई। अंकल माँ को लगा कि यह बस एक साधारण सड़क हादसा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही उसके डरावने सपने की शुरुआत है। अगले दिन अंकल माँ हमेशा की तरह मार्केट में सी फूड बेच रहा था। रात को उसकी पत्नी ने मैसेज किया और पूछा कि वह घर कब आएगा। अंकल माँ ने जवाब दिया कि वह रास्ते में है और जल्द ही घर पहुंच जाएगा। लेकिन उसी समय जब घर की डोरबेल बजी, उसकी पत्नी जीशियू को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने दरवाजे के छेद से बाहर झांककर देखा। अचानक एक काले कपड़ों वाला आदमी वहां खड़ा था। कुछ समझने से पहले ही वो दरवाजा तोड़ने लगा। दरवाजा खुलते ही वो अंदर घुस आया। जीशियू डरकर तुरंत कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। उसने फोन उठाया और अंकल माँ को कॉल करने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि बालकनी में एक और आदमी छिपा हुआ था। जीशियू भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसे बेहोश करने के लिए दवा सुंघा देते हैं। जिस आदमी ने उसे पकड़ा था वही पिछले रात वाले हादसे का असली बॉस था। उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। उसे दूसरे लोगों की पत्नियों का अपहरण करना पसंद था। वो असल में इंसानों की तस्करी करने वाला एक खतरनाक अपराधी था। अगर कोई औरत सुंदर होती तो वह उसे सीधे विदेशी अमीर लोगों को बेच देता था। अगर वह सुंदर नहीं होती तो उसे प्लास्टिक सर्जरी करवाकर बेचता था। और अगर सर्जरी भी फेल हो जाए तो उसके अंग निकालकर बेच दिए जाते थे। उधर अंकल माँ घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में दो कारों ने उसका रास्ता रोक लिया। दरअसल यह सब एक जाल था ताकि जीशियू का अपहरण आसानी से किया जा सके। जब अंकल माँ आखिरकार घर पहुंचा तो घर पूरी तरह बिखरा हुआ था। उसकी पत्नी वहां नहीं थी। टूटी हुई खिड़की देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वह तुरंत नीचे भागा और उसे ढूंढने लगा, लेकिन उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए उसे कोई सुराग नहीं मिला। उसने सोचा कि वह अपने 3,000 पुराने साथियों को बुलाए, लेकिन उसे याद आया कि अब वह कई सालों से गैंगस्टर की जिंदगी छोड़ चुका है। इसलिए वह सीधे पुलिस स्टेशन गया और रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने जांच की, लेकिन कॉलोनी का इकलौता कैमरा खराब था। घटनास्थल से भी कोई सबूत नहीं मिला। आखिर में पुलिस ने कुछ औपचारिक बातें कही और अंकल माँ को वापस भेज दिया। अंकल माँ सिर झुकाकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था, तभी उसका फोन बजा। फोन करने वाला वही खतरनाक आदमी था, सांग बियाओ। उसने अंकल माँ को धमकी दी कि अगर उसने कोई चालाकी की तो उसकी पत्नी की जान चली जाएगी। फिर उसने कहा कि वह उससे आमने सामने मिलना चाहता है।